नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती। तो दोस्तों, जो 7020 पद थे उनको किस कैटेगरी में कितने पद मिल रहे हैं वो बताने वाले हैं। जो प्राप्त जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा दोस्तों खेल बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि बोनस अंकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप लोगों को, सबसे पहले बता रहे हैं। हालांकि जो जानकारी है सोशल मीडिया पर जो वायरल जो सूचनाएं उनके आधार पर है, इसे ऑथेंटिक ना माना जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तब तक। ठीक है, पहले क्लियर कर रहे हैं, बाद में आप लोगों का कमेंट्स होता है कि यार ये कैसे वो कैसे। ठीक है, क्यों किंतु लेकिन परंतु इनका कोई जवाब आप लोगों को कमेंट्स में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, टोटल नॉन टीएसपी को जो सीटें मिलेंगी 6981 मिलेंगी। 39 जो पोस्ट हैं इसमें, जो पहले से 12 जिले की जो शहरिया जाती है उसके लिए थे। ठीक है, तो 6981 प्लस 39 बराबर 7020। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी। अब देखिए जनरल को, देखिए यहाँ पर आप लोग सीटें, सामान्य का अर्थ है पुरुष। ठीक है, अब महिला देखिए 1008 जनरल में आने वाली हैं, विधवा की 201 सीटें हैं और तलाकशुदा की 50 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 251 ये और 1008 ये कितने हो गए दोस्तों? 1259। ठीक है, तो एक पुरुषों की सीट ज़्यादा रहती है। ठीक है, इस तरीके से सब में रहेगा समझने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरी जो कैटेगरी है वो एससी की। देखिए एससी में 553 जो सीटें हैं वो रहने वाली हैं महिला पुरुषों की, और इससे एक कम जो सीट है वो रहेगी 500 जो 52 सीटें हैं वो महिलाओं की रहने वाली हैं एससी में। ठीक है, विधवा डाइवोर्स आप लोग देख लीजिए। अब ये देखिए तीसरी जो कैटेगरी है वो एसटी की। देखिए आप लोग एसटी में जो पुरुषों की जो सीटें हैं 415 हैं और ये 414 हो जाएंगी इधर। ठीक है, महिलाओं की सारी सीटें जोड़नी है आप लोगों को, 332 66 10 ये। इसी तरीके से ये आप लोगों का है साथियों ओबीसी का। ओबीसी में पुरुषों की जो सीटें हैं 726 हैं और महिलाओं की सीटों की हम बात करें तो वो देखिए। ठीक है, ये आप लोग जोड़ लिए, इससे एक कम होगी, 726 की जगह वो 725 महिलाओं की हो गई। इसी तरीके से आप लोग देखें एमबीसी का, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एमबीसी की भी सीटें देख लीजिए। यहाँ पर टोटल जो 174 पुरुषों की हैं और 173 जो हैं वो यहाँ पर हैं महिलाओं की। ठीक है भाई, गिनती जोड़ लेना। ठीक, मेरी ऐसी ज़्यादा ठीक ठाक मैथ्स नहीं है। ईडब्ल्यूएस का देखिए आप लोग। ठीक है, 349 पुरुषों की हैं और इसमें से एक कम कर लीजिए, 349 में से 348 जो हैं ये हैं। विशेष योगजन का अर्थ है पीएच। विशेष योगजन का अर्थ क्या है? पीएच, विकलांग। ठीक है, वो है। स्पोर्ट्स पर्सन के 139 हैं, वो आप लोग देखें कितनी है, 139 हैं। अब यहाँ पर जो अगली कैटेगरी है शहरिया की, देखिए। ठीक है दोस्तों, 16 13 और 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए ये भी आप लोग देखें। ठीक है, इसमें भी विडो वगैरह की आप लोग देखें। ये तो सीटों की बात हो गई। ठीक है, ये 6981 प्लस 39। ठीक है, ये 7020 सीटें हो गई आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर के। आप देखिए ये कुछ वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, उसको भी आप लोग देखें कि पूर्व में 2022 हेतु जारी विज्ञप्तियों के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता इसकी प्रविष्टियों से संतुष्ट हैं तो पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्व में दी गई प्रविष्टियों को काम में लेते हुए नवीन अनुभव प्रमाण पत्र पूर्व के सभी बिंदुओं सहित नवीन आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण जारी करते हुए किया जा सकता है। यानी कि अब देखिए, यानी किसी का एक्सपीरियंस पहले से बन गया है, यानी कि 2022 में जब नवंबर दिसंबर में भर्ती आई थी उस टाइम पे बन गया है, तो आप लोगों को जो फाइल वगैरह वो ज़्यादा लगाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। पहले की जो आप लोगों की फाइल्स वगैरह जिसको देख करके अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो उसमें उन्हीं बिंदुओं को देख करके नवीन अनुभव प्रमाण पत्र जारी होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है। ये साफ़ हो चुका है कि जिनका पहले एक्सपीरियंस बन चुका था उन्हें भी अब नया एक्सपीरियंस बनवाना होगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है, और इस पर सबसे बड़ा बवाल कटने वाला है, जो खेल है। इसे ही कहते हैं खेला, जो मैंने लिखा है थंबनेल में कि खेला हो गया, तो ये खेला यही है कि कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान किसी भी अवधि हेतु कार्यरत रहे कार्मिकों के नियुक्ति आदेश
उपस्थिति भुगतान प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जांच लें। आवेदक तो उक्त हेतु जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति भी ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करनी आवश्यक होगी। यानी कि जो कोविड काल में जिन्होंने भी काम किया, चाहे CHO हो चाहे CHA हो, जो कुछ भी हो, कोविड में जो भी काम किए उनके लिए बताया गया है कि अगर 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 2022 के दौरान कोई भी कार्यरत रहा तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी, एक तो नियुक्ति आदेश, यानी कि आपको पोस्टिंग जहाँ मिली थी वो आदेश शुरुआती कितनी आप लोगों की प्रेजेंट रही वो, और साथ में आपको जो वेतन मिला वो, इन सब की जांच भी देनी होगी। और जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें नियुक्ति आदेश पोस्टिंग ऑर्डर की जो कॉपी है, जो आदेश है, वो भी अपलोड करने होंगे आवश्यक रूप से। ठीक है, ये 3 सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप लोगों का कमेंट्स होगा कि कितने दिन वालों को बोनस दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है तो इसमें 1-2 दिन, 5-10 दिन वाले शायद वो भी आ रहे हैं, वो कंफर्म नहीं है फिलहाल मेरी दृष्टि में। ठीक है, क्योंकि कुछ भी मैं जब मैं कमिट करता हूँ तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल मुझ पर उठते हैं, इसलिए मैं कमिट नहीं कर रहा कि 1-2 दिन 10 दिन वालों का क्या होगा। वैसे 1-2-3-5-10 दिन काम करने वालों को बोनस अंक दिया भी नहीं जाना चाहिए। अगर दिया जाता है तो RNS एजुकेशन न्यूज़ चैनल सबसे पहले विरोध करेगा। 1-2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिया चाहिए, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया बहुत प्रभावित होगी। एक दिन जिन्होंने काम किया उसने छोड़ दिया अपने मज़े के लिए या अपनी मजबूरी के कारण, और फिर एक जो बंदा है चाहे CHA ही हो, उसने मान लो 10 महीने काम किया तो वो एक दिन काम करके और वो 10 महीने के बराबर कर लेगा, या जो और लोग लगे हैं जिनको 10-20-30 बोनस अंक मिल रहे हैं उनके बराबर एक दिन काम करके वो 15 ले रहा। वहीं बेचारे जिन्होंने 2 साल करा, ठीक है, उनके मान लो 20 अंक हो रहे हैं, तो वो एक दिन वाला सबसे सही होगा, 10 दिन वाला सबसे सही होगा। उसके तो 10 दिन, एक दिन के 15 मिल गए, और उसको मिल गए बेचारे को 2 साल के 20, यानी कि उसने तो 730 दिन काम किया, जब 20 मिले। 5 अंकों का ही तो अंतर है। 5 अंकों के लिए अपने घर परिवार से दूर रहा, अल्प वेतन लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टॉर्चर सहा, शोषण सहा होगा किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। विज्ञप्ति आने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का तो अनुभव जो बोनस अंक है वो नहीं दिया चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए, ये RNS एजुकेशन न्यूज़ का दावा है कि 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का अगर बोनस अंक दिया गया तो ये 15 अंक हटेंगे ही, ना कि सबको मिलेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ये चीज़ें जाएंगी और वहाँ पर ये एक जो हियरिंग है, भले ही आप लोगों के लिए कैविएट लग गई हो, लेकिन 1-2 हियरिंग के दौरान इस पर कोर्ट निश्चित तौर पर स्टे कर देगा, और ये पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है ये माननीय न्यायालय की भेंट चढ़ जाएगी, और फिर इसका बाहर निकलना संभव ही नहीं होगा, या फिर भर्ती फिर ये 10-20-30 से ही होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता था, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये जो तमाम जानकारी दी गई है ये ऑथेंटिक ना मानी जाए जब तक नोटिफिकेशन आप लोग ना देख लें। ये सोशल मीडिया पर जो प्राप्त जो जानकारी है उसके आधार पर ये जानकारी आप लोगों को दी गई है। RNS एजुकेशन न्यूज पदों के विवरण जो आप लोगों को बताया गया वो बोनस अंक और अन्य किसी भी प्रकार की सूचनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, ये जो जानकारी थी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।